प्रणाम, अभिनंदन, हार्दिक स्वागत, सबों का प्रणाम। जय हो। नमस्कार, मोहन कीर्ति पटेल पर आप सबको स्वागत कर दो। गढ़वाली भाषा के कार्यक्रम में मोहन कीर्ति पटेल को यो 950 कार्यक्रम लगातार 1000 पूरा होने वाला छे। तो बधाई कीर्ति पटेल थे। और यो तीसर वर्ष की 308वीं शाम छे और गढ़वाली कार्यक्रम की यो तीसर दिन छे और 3 दिन बट लगातार गढ़वाली कार्यक्रम होनो छे। ये गढ़वाली कीर्तिकारों की रचनाएं और आदरणीय शोभा दीदी और आदरणीय जोशी जी भी प्रस्तुत करना चाहिए और मैं तो खैर चलाने लगे छो। तो स्वागत अभिनंदन आप सबों को और आशा जो भी देख दरा सुन दरा अगने भी जो यूट्यूब पर था देख कला सबको स्वागत और सबका धन्यवाद। तो शुरुआत कर दो। और आज तो क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी है तो थोड़ा देख भी नहीं सके क्या शुरू करो और काम शुरू करो, लेकिन माँ हार्दिक था नमन बंधन का दगड़ी अपनी रचना के एक दूसरे अंतरा से शुरुआत करो दो। कि कमल आसन बैठी छे ज्ञान पतड़ी लेके हाथ शरण तेरी आयो छुमा मुंड माधेरी देई हाथ ज्ञान दाता शारदा है हाथ जोड़ी की ते प्रणाम प्यार चरणों बैठो मां जपणो छामी तेरू नाम। धन्यवाद और माँ सरस्वती का आशीर्वाद बनो रहो। एक दगड़ी कार्यक्रम था अग्नि बढ़न दो और अपनी काव्य रचना दगड़ शुरू करो तो कुछ कहानी भी वाला, कुछ संस्मरण वाला, कुछ अन्य कीर्तिकारों की रचना वाला और आप लोगों मटे भी जो कोई प्रस्तुत करना चाहला तो सादर आमंत्रित छवा आप। तो एक भाषा से ही संबंधित एक वो जो भाषा पर ही लिखा है कि भाषा कन के बचल। तो भाषा बचाना खड़ी यो क्या पटल काम करनो छ और वैसे ही संबंधित मेरे एक कविता छ कि बचेला तो बचेला। बचेला मतलब बात करोगे अपुर भाषा में बात करेला तो भाषा बचली और अपुर भाषा में हम बात नहीं करला तो भाषा भी फिर बचन मुश्किल हो जाए। तो यो जो कि पहलो सामान्य सेवा सौली म्यार तरफ है तुम थे हो। पहलो सामान्य सेवा सौली म्यार तरफ है तुम था हो और मी पछाना मिछो तुम्हारे मातृभाषा गढ़ हो। मी पछाना मिछो तुम्हारे मातृभाषा गढ़ हो। मिन सोनी बल अजगलो तुम यक मातृभाषा बचान लग्या। मिन सोनी अजगलो तुम यक मातृभाषा बचान लग्या पर छुचो नन तिना हमारा वक हिंदी अंग्रेजी बचान लग्या। पर छुचो नन तिना हमारा वक हिंदी अंग्रेजी बचान लग्या। अपना नानू थे घुगती बनो, अपना नानू थे घुगती बनो जरा तुम सिखे दियावदी। अपना नानू थे घुगती बनो जरा तुम सिखे दियावदी। घुगती को डब फाकता कबूतर कते न बनन दियावदी। घुगती थे डब फाकता कबूतर कते न बनन दियावदी। क्योंकि लोग आजकल अपने बच्चों को जब घुगती दिखाते हैं तो देखो बच्चा वो फाकता है या डब है, तो ये करके ना वो तो घुगती नाम घुगती रहने देवा। नए पीढ़ा न नती न तुम्हारा फ्योली बुरी सी दगड़ बचाला। नए पीढ़ा न नती न तुम्हारा फ्योली बुरी सी दगड़ बचाला। तो फिकर न कारा निमोर दुमी, तो फिकर न कारा निमोर दुमी ऊँकी छुई मी मचे बचे दियाला। ऊँकी छुई मी बचे दियाला। अगर छोटा छोटा बच्चा में से बचाना रहा तो मैं बच जाऊंगी, मुझे अमृत मिल जाएगा। मेरी पुराणा संस्कृत से मेरी पुराणा यानी मेरी पूर्वज संस्कृत से औसने के पोथियों में घुट गई है, किताबों के अंदर घुट गई है वो संस्कृत। औसने के पोथियों में
भारे मी बचाणो फिकर मां, भारे मी बचाणो फिकर मां, मी न कुटे पोथ्यू मां। मुझे किताबों में बंद करके मत रख देना, मी न कुटे पोथ्यू मां। मी बचाना बिंगड़ा रहा, मी बचाना बिंगड़ा रहा, लिखना बचना भी रहा, पर गांव गवड़ो और ढूंगो फांगो मी थे खिलाना भी रहा। तुमर बचाणो ही औखुद चुमी खणी, तुमर बचाणो ही औखुद चुमी खण, औखुद यानी दवाई। तुमर बचाणो ही औखुद चुमी खणी, बच्ची क्या मैं अमर हुए जोलो, बच्ची ही क्या मैं अमर हुए जोलू, और सदनी तुम्हारी मातृभाषा बनी की देशु देशु घूमण रोलू, सदनी तुम्हारी मातृभाषा बनी की देशु देशु घूमण रोलू। और पहलो समय ने सेवा सोली म्यारे तरफे तुम थे हो, पहलो समय ने सेवा सोली म्यारे तरफे तुम थे हो। तो धन्यवाद। ये एक भाषा बचाने वे पर एक कविता 4 लाइन लिखा छाई। अब अग्नि में एक कहानी छपी थे मेरी धात पत्रिका में ही शायद, घास और घसेरी करके कहानी लिख है। तो वही था मैं पढ़ के कर देना सुनान से बढ़िया मैं जन लिखी थे वो नहीं पढ़ देना वे थे। कि एक बार गांव के बेटी बारी घास ले आना खोनी ईड़ा डांड जाई छाई, डांडो का नाम रनी हमारी ना एक डांड है ईड़ा डांड, तो ईड़ा डांड जाई छाई। ईड़ा डांड हमारी ने मरचुला शंकरपुर सड़क मथी जो डांड जो वे खण बोल दी, यो कारबेट पार्क अंतर्गत आंदियो क्षेत्र। तो ये कुमाओ गढ़वाल यही बोल सकता कि दुसान ने घसेरी लकड़े ले आंदी छे बहुत दूर दूर बैठे, दुई जगहों का घसेरी लकड़े लांदी। तब घास एक बहुत खैरी होन छे, आजे तरो ना कि कोलन पैथरी बिठिक दुए घास पुण्य निकल जालो। सल्टे नैनीडांड की सीमा मत 7 गांव को बल एक ही पंदिर छाई, 7 गांव थे और पानी की धार एक ही थी वहां पर। हमर भी दिखो छाई कि पल छाल गांव तो छेचा पर डाली बूटी कुछ नहीं दिखे छाई, केवल गांव के मकान मकान दिखते थे और खेत दिखते थे, लेकिन उनमें पेड़ पौधे नहीं दिखते थे। ददी बोली छे बल्कि वह एक घिलमोड़ा या अल्मोड़ा बुझक बान भी लड़े हुए जान छाया, और जे को वो घिलमोड़ रहे छाई वो घिलमोड़ो काटी को वे को सिंडू या टिल्लू बने की धरो छाई और लकड़ू बदल जगान छाई। माने लकड़ी नहीं रहती थी तो जो छोटी पौध होती थी उसको भी काट के रख लेते थे। तो वो घसेरी जब जंगल बटी घास और बिठगा ले की बाटम ऐनी, तब एक ट्रक आ गया ठेला, मुझे घरम ठेला बोलते कि ट्रक आ गया, घसेरी छा बहुत सारी घसेरी छा घास लेके आई। तो एक ही सौगणी का बेटी बारी छे तो जरा जरा ठट्टा मजाक भी होंदी छे, तो हंसते मजाक करते उन्होंने उस ट्रक को रोक लिया। वो बेचारे भी हंसी मजाक में ड्राइवर भाई खण गुन बैठ गए कि हम थे भी आपको ठेला में ले जाओ, हम थे और हमारे घास थे भी आपको ट्रक में ले जाओ। ड्राइवर भी तैयार हो गए। घसेरू का अपने पठगो भर लीटे आके का 2 ढबणे रोटी तो के एक लोट रोटी लेनी छे, रोटियां लेके जा रखी थी वो अपने साफे पे। किले की फजल फजल तो खानो टाइम छाय ना मुंह में और सासू की देर अलग अलग छाई, पर ड्राइवर ने ठेला रोके तो तब कहता लगी छे खाना जी। तब उन्होंने जो रोटियां लेके गई थी वो भी नहीं खाई और सीधे ट्रक में बैठ गई। सभी उन मारा मारी में घासक बिठ कर ठेलम धैर दिन और अफ भी बैठ गई। सड़क सड़क तो जरा सी छाई वे का बात तो फिर पैदल ही जान छाई। सब घसेरी जुगराज रहे उदगड़े अपनी निश्चल भाषा में ड्राइवर था हंसी मजाक वाली बत्त सुनांदी भैया उतर गए नहीं। और अब है कहानी में ट्विस्ट, इस सारी घसेरियों ने अपना घास उतारा, नीचे उतरी, ड्राइवर को जुगराज रहे यानी अपना आशीर्वचन दिया। और जब ट्विस्ट है क्या है कि घसेरी 10 और घास का बिठगा 9, ये वो एक है 2-3 बार कहन दी पर बिठी 9 ही छे। अब पलूड़ी यानी रस्सी पछाणी ओल तो एक बारी की बिठी की गायब छे, वही नाम सरू छाई।
तो सरू बिचारी आप बैठी के ठल्ला मार बैठी रह गए कि भैया वही ना पर घास धारी नहीं चा। तो सरू की सासू भी महा खतरनाक। अब वो सासू याद आ गए बेटे तो छोड़ दे तो सासू याद आ गए अब क्या होलू। सरू को रुणिया मुख देखी कि सबुन सोची कि बड़ू मुश्किल से तो घास कट्यू छो। उदगा दूर जाया अच्छा भूखा तीसा बेचारा न पानी पिया न खाना खाया और घास काटा और वहीं छोड़ के आ गए। हाँ अब भूख से याद आई कि एक पटुआ पर एक एक दूधी रोटे छन लिटाया। ये जो उनके कमर में जो पटुआ है उसपे दो दो रोटी सभी की रखी हुई थी। तो एक घसरिन दिमाग दौड़े बल इन करला कि ये रोटी थे इस सरू थे खूब रोटा खवाई दूला। हम एक एक ही खोला लेकिन एक एक अपुर बैठे सभी सरू थे दे दूला और सभी अपना अपना रोटे दो जद का खे सकली खान दो इन थे छकेगी और जद का बची जाला हम खे दूला बांट चूटी के। पर खबरदार सरू घर जाए कि कुछ न खे। एक प्लान बना दिया गया कि तो ये हम जद का खा सकनी चे खे घर में कुछ न खे किले की तेरी सासू हम बोलना कि तेरे बारी थे भाई भरी सुल पीड़ा या डो या पेट दर्द होनो चाहिए और इले तू 3 बेली रोटा अभी खा दे जद का खा सकनो जो 3-4 बेली बोलता खखन तो अभी खा दे और घर नहीं खानो कुछ घर न खे कि वो मर गयो मेरे तो पेट दर्द हो गया। सरुन भी जद का पचेल सकिन रोटी पचेल दी और हौरी घसेरुन बाकी हौर घसेरुन बांट चुटी के खा दिन। अब जब घास ले कि वो गुठार हम पहुंच गए तो ड्रामा शुरू हो गए। सरू थके कि रोटी खाई लदड़ थमी छे वो भरे लदड़ तो भरी छे लेकिन वो लदड़ थामी बोले मेरी बोरी में तो मर गयो मैं तो सूल हो गया पेट दर्द हो गया डो हो गया और भूखी अध पेटी घसेर बिचार बनी छे हौरी जो अद्धा पेट अद्धा अद्धा खाई अच्छा है वो बनी छे वही सासू में कि जी तुम्हारी बुआरी थे तो आज हम मरी मरी घर ले आ छो ये तो हमारे तक आती गया लेकिन ये था इसका पेट दर्द हो गया इसका डाव हो गया कि ये घास काट साग ना ये उठी साग हम एक ही था संभलना रहो और एक घास कटना रहो तो एक हमल घास नहीं काट साकू कि लगे हम तो डर थे कि देर हुई तो हमारे सासू हम कड़े हल्ला कर रहे तो वो उन बाल की भारी अपन बुआरी जिंदगी देखा ये कहता आज घास भी नहीं कटे जमाना और हमले कटदा तो कख बटे का बड़ो घास ही नीचे वो तमाम गठोदन काटे ले गई कि लगे वो कुमाई अच्छा तो वो गठोदों पर दोष लगा दे कि सब घास तो वो ले गई घास भी नहीं छाए। अब खुणे ही 4-4 पूली बड़ी मुश्किल से मिले हम थे फिर अपनी अपनी सासू डेर भी छे सास बोल दी कि सरू थे तो डा हुई छे डा हुई रे होलो पर तुम थे के गुड़ गुरो धड़ गई छो जो तुम सीधा कम ले आ घास इले हमला पर घास भी ये थे नहीं दे सा बस इदगा सुने कि सरू सासू तो बखेगी वो क्या कि ले तो छे जा पर बुआरी था घर तो ली गया सब समझे एक नखरा करते कि जी चलो मेरी बुआरी की तबीयत खराब हुई चल बेटा चल घर चल बेटा तो के बोलो पर घर जाए कि चल यहाँ पर स्वामी जी का सामान गाई तो वो नहीं बोला बैठे कि हम खड़ी धरी रहे होली या दुखा कुटरी लोग बुआरी के गड़ोला घास लिया छन और ये कम पेट पकड़ी गई से घर इन कह नहीं देखो कि हर घसर भूख के रहनो और कम खाणो मंजूर करी पर एक एक बोले घास देनो मंजूर नहीं हुए होता है तेरी घासा तेरी आशा कद गमाएंगे रे बोलो घास तो ये जो कहानी धन्यवाद। अरे बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बहुत धन्यवाद आप अच्छी अच्छी कहानियां लाते हैं। धन्यवाद और बहुत बधाई आपको सुंदर कहानी के लिए बहुत बधाई बहुत सुंदर क्या बात। धन्यवाद जी धन्यवाद। तो गढ़वाली अब लोक कथा और लिखी कथा तो बहुत ज्यादा अच्छी पर अभी मैं चाहूँ से कि अगर आप हम कुछ सामग्री जो था आप प्रस्तुत करना चाहना चाहते मैं धन्यवाद करता हूँ आपको इस सुंदर प्रस्तुति के लिए और इसमें इसी क्रम को आगे बढ़ाता हूँ अगर आप आज्ञा दें तो कुछ गढ़वाली इसमें एक तो नरेंद्र सिंह नेगी जी की एक गीत मैं आपको प्रस्तुत करता हूँ। नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ मंचों में आना जाना हुआ तो उनने जो वहाँ पर सुना था मुझे बहुत अच्छा लगा वो आप तक शेयर करता हूँ। जी जी स्वागत स्वागत।
ये कुरुक्षेत्र में हम साथ थे, कुरुक्षेत्र के उसमें उन्होंने ये गीत रखा था। इसके बोल हैं जरा इना सुन दो। माया की बात छा जरा इना सुन दो, माया की बात छा जरा इना सुन दो। क्या कुरग राट छा जरा इना सुन दो, माया की बात छा जरा इना सुन दो। काम धाणीनत सदा हिरोण छोरी, काम धाणीनत सदानी हिरोण छोरी, कन जुन्याली रात छा जरा इना सुन दो, कन जुन्याली रात छा जरा इना सुन दो। माया की बात छा जरा इना सुन दो। भैरियों को जाड़ू और भीतर झुकड़ी माँ, भैरियों को जाड़ू और भीतर झुकड़ी माँ, बाज की आग चा जरा इना सुन दो, माया की आग चा जरा इना सुन दो। मानना मान तेरा यो खिल्या रूप माँ, मानना मान तेरा यो खिल्या रूप माँ, मेरो भी कुछ हाथ छा जरा इना सुन दो, मेरा भी कुछ हाथ छा जरा इना सुन दो। लोग बोलदन बल कैकिनी सुन दी तू, लोग बोलदन बल कैकिनी सुन दी तू, तेरा मन बात चा जरा इना सुन दो, तेरा मन बात चा जरा इना सुन दो, माया की बात चा जरा इना सुन दो। ऐना क्या बोल लो मैं बता दूं तोई, ऐना क्या बोल लो मैं बता दूं तोई, त्वे माँ क्या खास छा जरा इना सुन दो, त्वे माँ क्या खास छा जरा इना सुन दो, माया की बात चा जरा इना सुन दो। वीणु माँ शर्मार श्वेणु माँ भेटा भेटी,
कर्म और श्वेणुमा भेटा भेटी कनबकी बात चा जराई ना सुन धो माया की बात चा जराई ना सुन धो जराई ना सुन धो। ये गीत सुंदर गीत के रचयिता हैं नरेंद्र सिंह नेगी जी गणरत्न। और हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत भल लागू जब अपन मुखल छोड़ो नहीं। हम तो अब उनर गीतों को ढंगर नहीं कर सकन। और एक दोहर नहीं आपू को एक रचना धरनो यो सन गणेश खुशाल गणी जी उन्हें किताब छू वो माँ बोल दे। तो इन तो गले कई मंचों में जाना सौभाग्य मिलो। इनर यो रचना इनर यो किताब बटी एक जुत्ता एक कविता छू। और ये कविता में देखो कि को ढंगल कविल अपन बात धरेगी एक ज्वत कर लिबे एक जूते को लेकर के किस तरह से किस संदर्भ में सोच करके कहाँ से जूते पर केंद्रित उनकी एक कविता आपके समक्ष। जूतों की अपन शकल होंद, जूतों की अपन शकल होंद बोल्द तो जोड़ली या भी नि पछड़ेंदा पर जूता पछड़े जंद की को कह की पाली को छो। जूतों की अपन शकल नहीं होंदिन बलकन जूत कयों की शकल भी बदल देंदन। जूता कभी खुटों में बदले जंदन तो कभी खुटों खुणी बदले जांदन। जूतों को भी एक इतिहास छो पर वी को इतिहास कभी लिखे नहीं गए। जूता जब भी खुटों पर बिटी हाथों में आनी था यून कनो कन कह दे जब की कर कह के औकात धरी के जूता पर तो जूतों खोणी मोनु बचोणो हैगे। उन तो जूता लोगों खोणे की बण्या छन पर लोग ई बात मनो तैयार नहीं छन जूतों बिगर कोई चल दू नहीं। अगर जूता चल दन तो कोई बर्दाश्त कर दू नहीं। और जूता बल लगा कि नहीं होंदा उठा की भी जूतों का तो आना भी छन पर आणों का जूता नहीं होंदन। जूतों का खुटा नहीं होंदन पर जूता खुटों कोई नहीं होंदन। सभी जूतों खोणी नहीं होंदन, सभी जूतों खोण नहीं होंदन पर जूता सब कोणी होंदन। जूतों की भी अपन यात्रा छ पर जूता अपन यात्रा बिना जूता पैरिया कर दन। पहली जूतों की कंपनी होंदी छे अब कंपनियों का जूता छन। पहली जूतों ने खबर लेंदा छा अब जूता खबर लेंदन की को कद का बड़ो आदिम छो। जूतो कद के बदले पर रे सदानी जूती छो जूता नहीं होंदा तो क्या होंदा वो खोणी। जो खोणी जूता जरूरी छन पर जो खोड़ी जूता जरूरी छन वो को छन। ये कविता आदरणीय हमार संपादक धाद और एक भल गढ़वाली भाषा बहुत ठूल संचालक छन मंचों और एक स्थापित रचनाकार कवि और लेखक छन। यो मिल कविता उनर धरी और एक अंश में थोड़ा सा धरण चाहूँ प्रीतम अपछाण जो मेरी बे रचना पड़ी और उन्होंने किताब से प्रीतम शब्द से ये दोहा एम छन 100 दोहा छन। तो ये पैन दोहा में शुरुआत करना और मौक मिल लो तो बीच में फिर मैं धरते रहो कुछ देखो देवार्चन बटी शुरू करनो। ये बैजा मेरी जिव्या मां पौजु कलम का बोल। बैजा मेरी जिव्या मां बौजु कलम का बोल।
विद्यादाता सुरसुती, विद्यादाता सरस्वती, त्वे प्रणाम अमोल, त्वे प्रणाम अमोल। नीलकंठ है झैर खे, जय हो तेरी महादेव। नीलकंठ है झैर खे, जय हो तेरी महादेव। कालकूट का द्विबूंद दे, यात क्षमा करिए, यात क्षमा करिए। अब इसका भावार्थ है, महादेव तुम्हारी जय जयकार हो, तुमने जहर पीकर नीलकंठ होना स्वीकार किया। अब या तो मेरे ऐबों को क्षमा कर दो, या फिर उसी कालकूट की 2 बूंदें मुझे भी पिला दो। और अगला एक दोहा और सुने। दिन में ना सब त्यारा ही, जय बाबा केदार। दिन में ना सब त्यारा ही, जय बाबा केदार। मन शिवाला थर प्योचा, रोज सोण सोमवार, रोज सोण सोमवार। हे बाबा केदारनाथ, तेरी जयकार हो, सारे दिन और महीने तेरे ही हैं। मेरे मन में तो शिवालय ही बसा है और यहाँ हमेशा सावन के सोमवार ही होते हैं। ऐसे सुंदर भाव लेकर के कई दोहे हैं। चलिए एक दोहा और सुनाते हैं आपको। जीवन को भी बाटूनी, हे बाबा केदार। ऊंचा कैलाशू पहुंच गयो, कृपा कर आधार, कृपा कर आधार। हे महादेव केदारनाथ, अब मेरे जीवन की अन्य कोई रास्ता शेष नहीं है। तेरे ऊंचे कैलाश में पहुंच गया हूं, इसलिए जीवन के आधार अब तुम ही मुझ पर कृपा कीजिए। सुंदर रचनाएं। गढ़वाली में एक से एक बढ़कर रचनाकार हैं, और जितने सुंदर यहाँ की वादियाँ हैं, जितने सुंदर यहाँ की पर्वत हैं, और जितने सुंदर यहाँ के देवालय हैं, उतने सुंदर यहाँ के साहित्यकार और उनका सृजन। बहुत आभार, धन्यवाद आदरणीय, आपने समय दिया। धन्यवाद। और बहुत सुंदर, हाँ जी, प्रीतम अफजाजी का दोहा और बाकी कृतियां भी बहुत सुंदर सुंदर। नारायण सिंह नेगी जी का हम बात बोल भी नहीं सकता कि उनका तो लेखन गायन सब कुछ है। और एक बीचम आपल कुकसाल गणी जी वो रचना भी रक्षा है, तो वो भी बहुत बढ़िया लेखक। हाँ, गढ़वाली में लिखे अच्छे अच्छे व्यंग्य हास्य सब कुछ लिखे अच्छे, लेकिन बात वही है ना कि किताब हम घुटे ही नहीं चा बात मुख से जतगा बोलला उतगा ज्यादा बढ़िया राल की लकी किताब उमता भी इनके कि उच्चारण भले पढ़न, हम हिंदी पढ़न देवनागरी पढ़न बच्चों था आ भी जाला रो खत का भी ये किताब लगल भी वो पढ़ाला, लेकिन वह शब्द था वही भार मात्रा भार का दगड़ या वही वाचन वाचिक भार का दगड़ नहीं बोल सकता जब तक हम तो बोलिक नहीं सुनोला। तो एक रमा अग्नि ये चलो ठीक। कल मैंने आदरणीय विशेश्वर प्रसाद सिलसाल जी को घबरोल सुना जाता, एक घबरोल में आज भी सुना चाहूंगी कि ये घबरोल कल शुरू हो जान। एक बात एक सेंटेंस बोलते ही यो शुरू हो जान दुई जनों में, तो वो क्या तरह से ये था रख दी हमें तो बहुत बढ़िया लग दी। ये पर एक सोचा आप सभी समझो आलो और पसंद में आलो कि सुबह सुबह घबरोल से कि श्रीमती जन की जन्नी बोले कि एक बात बताओ जरा घरम सुबह सुबह कि एक बात बताओ जरा
तो श्रीमान जी पहले खटेगी कि ढंगक बात पूछी, सुबेर सुबेर घबरोल न कर। पहले ही खटका लग गया। एक बात बताओ, बात क्या है, वो ढंग की बात होनी चाहिए। तो श्रीमती जी, अच्छा मैं कर दो है झगड़ा, तुम तो जानी मोलक मारे छान। तो यहीं से शुरू हो गया लड़। श्रीमान जी, शट अप, तूने मुझे गोबर का महादेव बोला, नीतू अपने आप तो हेमा मालिनी चिताती है क्या, मिट्टी का माधव बोलती है मुझे। अभी कुछ बात तो हुई नहीं। श्रीमती जी, छी बे, मेरी दिमाग खराब है, जो मैं साच द्विवचन प्रेम को बचो लो, ये बुढ़िया तो सटेगी, जब देखो आंख आसमान ही चढ़े रंदन। तो श्रीमान जी बोलती, अच्छा तीन तो जन बोले सदनी तनी रहनो, अब अद पक्या जने तो सदनी अद पक्या रहनो। तो श्रीमती जी समझम नहीं आया कि ये अद पक्या क्या होय, अद कचरे तो सुन छे पर अद पक्या क्या होय। तो श्रीमान जी बोलती, मतलब अद पक्या मतलब आधा दिमाग। तो श्रीमती जी बोली कि ठीक ही बोली, पहले तो मैं ठीक छाई, पर जब बेटी में लिया खाइयो बेओ कह रही के मेरी खोपड़ी तो मन अद्धा खे दे, तो मैं अद्धा दिमाग हो गया। श्रीमान जी कि मेरा दिमाग तो वही दिन ही खराब हो गया छाई, जिस दिन मेरा बुबल ब्योल बने की 34 साल पहले त्यार घर ली 100 आदि मर 20 बैंड बाज वाला गवा छन कि किनम जात नौकरी वाली छोरी तैयार छे ब्यो करना। श्रीमती जी बोलनी छी, माल बंदो छाई तय गिच्छ भर ना बोलना खणी चट्टेलिक ना बोल देना, जे दिन हमार घर अपर दीदी लेके आई छो दिखना। तो श्रीमान जी मी के पता छाई कि जो वो बड़ी शांत बाछी बनी के बैठी छे चुप, पर बादन लताड़ गौड़ी बन जाली, जल्दी फिर क्या बोलनी छे, बात का बड़े शुरू है वही बात था बोल। तो श्रीमती जी अब नहीं बोलना है, एक वचन के बोलना चाहो छाई, ये तो महाभारत ही शुरू हो गया। तो श्रीमान जी, अच्छा मैं कर दो है महाभारत तो और फिर बात जक बड़े उठी छे वो की आ गया और ये घबरोल जारी है। तो ये कुछ इस तरह से लिख तो बहुत अच्छा छी, लेकिन आजकल पता नहीं कब छी और आजकल लिखना भी नहीं छी हूँ। ये मेरे एक अगला कर मैं अपनी अपनी एक रचना सुनानु छो, आ तो कान का रचना छे माटू माटू कि माटा का मनखी माया में लिपटी की मान सम्मान को खेल खेलदन। माटा का मनखी माया में लिपटे की मान सम्मान को खेल खेलदन, और जरा सी खचाक लगी गे तो बोलदन कि मानो माटम मिल गए, कि मान माटो मा मिल गए, जबकि मनखी माटा गई जा। और एक और लिखी है मैंने, घाव घाव मतलब कि दुनिया न माने खैरी विपदा लेखिके किताबों में गुटे ही च लिखवारों की, दुनिया न माने खैरी विपदा लेखिके किताबों में गुटे ही च लिखवारों की, जड़ दो एक बचदरों बांची किताब, जड़ दो एक बचदरों बांची किताब, और पढ़दा उठी उमाल, रुझी छन आँखी पर मौला निछन आज तक भी किताबियों का घाव, मौला निछन आज तक भी किताबियों का घाव, जन्या तनि छन कलम का आंसू, क्वारा पन्नों की आस, भरिया पन्नों को उमाल, लोखा अखबारों को सकसाट, और लिखवार जिकोड़ियों को दर्द पीड़, और बचदरों की घाव की डौ। यानी सब कुछ जो अब किताब पढ़ने वाले नहीं मिलते तो किताब भी रोती है, उसका जब बाहर नहीं जाएगा। जब कल लोग किताब सुनाई थी आदरणीय शोभा दीदी ने कि पहले मैं किताब के अंदर घुसी और फिर किताब मेरे अंदर घुस गई, तो जब तक हम किताब अब अंदर न घुसेला में तो इन लगत की किताब भी घायल है तब तक। तो ये छाई और बहुत सुंदर जय। धन्यवाद। एक थड़िया बेस पर शायद में पहल भी सुने होली काव्य रचना च, तो ये था सुनो क्या मैं जी जी आभार स्वागत। तो थड़िया वे पर से थोड़ा लिया खा भी थी कि ऋतु बसंती मौलार की बड़ी के पहाड़ी माँ, ऋतु बसंती मौलार की बड़ी के पहाड़ी माँ, पिंगली फ्योली पियार की
हैसी देखिले पहाडीमा पिङ्गली फ्योली पियारीकी हैसी देखिले पहाडीमा डालीको में अरे पैया की बाजे बोरा से आया रे की डाली को ले अरे पैया की बाजे बोरा से आया रे की गीत लगोंदन धारे माँ बड़ी की आवा पहाड़ी माँ गीत लगोंदन धारे माँ बड़ी की आवा पहाड़ी माँ ऋतु बसंती मौलारी की बड़ी की पहाड़ी माँ चमकदी काठी हिवाले की हैरी चदरी पहाड़ी की चमकदी काठी हिवाले की हैरी चदरी पहाड़ी की धादी लगोंदन धारी माँ बड़ी की आवा पहाड़ी माँ दादी लगोंदन धारी माँ बड़ी की आवा पहाड़ी माँ ऋतु बसंती मौलारी की बड़ी की एगे पहाड़ी माँ मेलू किंगोड़ा ही सोलकी स्वादिचे भली बयारसी मेलू किंगोड़ा ही सोलकी स्वादिचे भली बयारसी किनोड़ी बटान दी थाड़ी माँ बड़ी की आवा पहाड़ी माँ घिनोड़ी बटान दी थाड़ी माँ बड़ी की आवा पहाड़ी माँ ऋतु बसंती मौलारी की बड़ी की एगे पहाड़ी माँ। तो धन्यवाद। एक रचना और एक जब तक एक टाइम होना चाहिए तो होना चाहिए एक छोटी सी बथन में एक सासू बारे की थोड़ा वो घटना कि सासू बरसात का टाइम छा गर्मी का टाइम छा यार गर्मी का टाइम पर बाहर बैठे लोग आया छा कोई मुंबई बैठे कोई दिल्ली बैठे तो बाहरी लोग घर आया छा जो देश चल गए छा एक सासू बारी जो गांव में रहन छा तो वह सासू सगोड़ बैठे मूला उपाड़ी लिया बहुत सारा मूला खूब सारा मूला उपाड़ी भीतर धर देन तो भीतर जन बुआरी मूला देखे तो जो खारी रहन छा बुआरी तो वो चिरड़े गया कि फिर ले आए तुम से मूल था रोज रोज ले आना बड़ी मुश्किल से मैंने कभी खिचड़ी बना की कभी काटी की कभी परन जनी भी मूल रोटी उटी बना के मैंने मारनो चाहिए तो खत्म करनो छो और तुम फिर यो मूल था एक ले आना छो न मिल बनाना न मिल खाना आज बटे ये मूल के कर ले आई तक तो सास माने कि ना तू ना खा ना बना मैं तो खड़ ले यो भी नहीं छो मैं तो वही बारी खड़ लियो छो मुंबई बैठे आई छो जो और वो बोनी छामी में के जी कद का बढ़िया होंदी वो मूला हा घर का मूला मल कब बटे नहीं खाई ककी एक जेडी मिल जानता मैं भी खिचड़ी बनाए खा दो तो दिखर तो मैं ले यो भी नहीं छोते तिल के जनो ने कि लोग कद का तड़पेना छे यो मूलो खणे मैं तो वही बारी खणे ले यो छो और वही बारी खाती ने मिलियो भोल मुंबई जानी छे वो का छुट्टी खत्म होना छे बच्चों का तो वही मुंबई जाना तो वही खण में कुटीर बना के वही खण ले यो छो तो ना खा तो वो बुआरी बात है कि ठीक से जादन जी मिल भी गए नहीं खानी जादन में मुंबई बैठे और मिल भी गए नहीं खानी मुआ तो मैं घर रोल मिल मुला नहीं खाना ये घरक चीजों कीमत तभी तक घरक चीजों कोई कीमत नहीं जो तभी जो कीमत घर की मुर्गी दाल बराबर है जब हम बाहर चल जाते तो यही चीजों कंटार पेड़ा छो आज झुंगोरा हम 100 रुपए किलो लेना छो और कभी झुंगोरा मन लोग खाएंगे लोग वाला झुंगोर खाना चाहिए तो धन्यवाद भी था लगा टाइम हो गई तो आप जब कभी पैसा कर आज कार्यक्रम था एक में विराम दिनो आगे चलो टाइम है अभी एक आदि सुना दूं जी जी स्वागत 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 अभिनंदन अभिनंदन जय ये भक्ति रस पे ही है उत्तराखंड पे अपने उत्तराखंड वीरों को गढ़ देवतों को धाम चा
उत्तराखंड वीरों को गढ़ देवतों को धाम चा, ये तपो भूमि पवित्र भूमि स्वर्ग को समान चा, स्वर्ग को समान चा। काय निर्मल ये की कठोर स्वाभिमान चा, काय निर्मल एक कठोर स्वाभिमान चा। यह उत्तराखंड हिमालय को सत सत प्रणाम चा, ये उत्तराखंड हिमालय को सत सत प्रणाम चा। ये की हवा पानी माँ भी पाई दया दान चा, ये की हवा पानी माँ भी पाई दया दान चा। ये परंपरा धरोहरे सब विधि को विधान चा, ये परंपरा धरोहरे सब विधि को विधान चा। उत्तराखंड वीरों को गढ़ देवतों को धाम चा, ये तपो भूमि पवित्र भूमि स्वर्ग को समान चा, स्वर्ग को समान चा। माता यमुना गंगा जय की पिता केदार बद्री धाम चा, यु खंड सूर वीरों को मिलियों वरदान चा, मिलियों वरदान चा। त्यागी संत भक्तों की सदानी धूम धाम चा, त्यागी संत वीरों की सदानी धूम धाम चा। नंदा देवी गौरा देवी जय का जनी तुम भय ज्ञान चा। उत्तराखंड वीरों को गढ़ देवतों को धाम चा, ये तपो भूमि पवित्र भूमि स्वर्ग को समान चा। पंच बदरी पंच केदार पंच प्रयाग यही चा, यु मुकुट धरती माता को यु खंड बड़ा महान चा, यु खंड बड़ो महान चा। आड़ू बेड़ ही सर किंगोड़, आड़ू बेड़ ही सर किंगोड़ का फल चा। माया देव धाम की कुदरती भगवान चा, माया देव धाम की कुदरती भगवान चा। गदरियों पानी धारो घाम, डांडी काठी जका नाम चा, यु जड़ी बूटों को देश रे औषधियों की खान चा। पर्वत शिखर माँ छुपी धातुओं की खान चा, जग प्रसिद्ध फूलों की घाटी उत्तराखंड का नाम चा। उत्तराखंड वीरों को गढ़ देवतों को धाम चा, ये तपो भूमि पवित्र भूमि स्वर्ग को समान चा, स्वर्ग को समान चा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया उच्चारण, बहुत बढ़िया बखान उत्तराखंड, पूरे उत्तराखंड बखान, बाग बगीचों से लेकर के तीर्थ स्थानों से लेकर के धार्मिक मतलब सब बढ़िया, धन्यवाद। और अगले समीक्षा खणी आमंत्रित कर देवा आप। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और कृपाल शिलाजुगल स्वागत करनो अभिनंदन। कोई गढ़वाल गीत आप अगर कविता कोई धारण चाहता तो स्वागत छू शीला जी। जय जी, थोड़ा सा जरा मुझे देखना पड़ा। एक चलो एक गीत धर दिल पुराने बहुत सो, लेकिन चलो एक जी स्वागत। एक गीत जो गढ़वाली पटल में जतुले कीर्तिकार रचनाकार जुड़ी से मैं सबको हार्दिक स्वागत करूं। और एक गढ़वाली गीत हाँ भैया चलो नारंगी की दानी हो सुना दिनो जरा, ये मेरा पहली ले सुना ची मैंने, चलो फिर सुना दिनो।
के हमारे पटल में जैसे गढ़वाली रचनाकार ला कमत जोड़ी से और मुश्किल 5 लोग में देखो हम सब मिला है तो ये लीजिए समय से भी चलो सुने दिन नारंगी की दानी हो नारंगी की दानी हो यह नरेंद्र सिंह नेगी जी बहुत सुंदर गीत है ज्ञान सुखी होल भजी ज्ञान सुखी होल भजी मुखेड़ी को पानी हो मुखेड़ी को पानी हो खोली का गणेशा हो खोली का गणेशा हो जुग बीत गए ना धुरा जुग बीत गए ना धुरा स्वामी परदेसा हो स्वामी परदेसा हो तितरा की पाखी हो तितरा की पाखी हो कख हर चीनी भजी कख हर चीनी भजी सुर म्याली आखी हो हे भोजी सुर म्याली आखी हो कुहेड़ी लोंगे की हो कुहेड़ी लोंगे की हो आँखों का सुरमा द्योरा आँखी को सुरमा द्योरा आंसू न बगीगी हो हे द्योरा आँखों न बगीगी हो इसरी का गेंदा हो इसर का गोदा हो कख वो धुपेल्यू जाई कख गे वो फूंदा कख गे वो फूंदा हो ऋतु है निगेनी हो ऋतु है निगेनी बोला कैरी कैरी त्योरा हो बोला कैरी कैरी हो बोला कैरी कैरी हो लटोली निरेनी हो हे द्योरा लटोली निरेनी हो ओ द्योरा लटोली निरेनी हो प्रेम क्या लगोना हो प्रेम क्या लगोना हो दिन बढ़िया भी जाला दिन बढ़िया भी जाला जानी कैखल्योण हो हे द्योरा जानी कैखल्योण हो जानी कैखल्योण हो हे द्योरा जानी कैखल्योण हो ओ द्योरा जानी कैखल्योण हो बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद बहुत बढ़िया बहुत सुंदर गीत और बहुत बढ़िया भावना आप सुनाए तो धन्यवाद आप खड़े गीत लीजिए और अभी मेरे ख्याल से 1-2 दिन वाला है कार्यक्रम का जी आज ये त्योहार भी आउँछ और 4 ब्याह और छन् तो 7 दिन के कार्यक्रम हो
तो हम भले ही कि मैं रचनाकार नहीं जोड़ पाए, लेकिन उन रचना ये पटल पर सुरक्षित करना का हमारे एक प्रयास हो और लोगों तक जी पहुंचाना प्रयास हो। और ये मैं हमले गढ़वाली भाषा का जान लाग रही, भले ही 2-4 शब्द से ही रोज, लेकिन नहीं कुछ न कुछ होण में होणो। और नहीं जो गढ़वाली साहित्य छू वो हमारे बीच में प्रस्तुत होने लग रहा। मैं आज कार्यक्रम का सुंदर संचालन लीजिए आदरणीय सुनीता ध्यानी जी, बहुत आभार व्यक्त करनो, धन्यवाद करनो। और कुमाऊनी और गढ़वाली भाषा के लिए ये मैं मेल है जाना ये पटल पर, और हमारे कुमाऊनी गढ़वाली लोगों के लिए मेल है जाना। और मैं आज सु की अखिल ये मैं लोग जुड़ा और गढ़वाली भाषा जो शब्द हस्त रचनाकार छन उन लोग ला अपन आशीर्वाद ये पटल के दियल। आज एक सुंदर ये कार्यक्रम की शुरुआत श्रीमती सुनीता ध्यानी जी अपन सुंदर वंदना साथ में करो। कमल आसन बैठी छई ज्ञान पकड़ी लेकी हार शरण तेरी आयु छो में ज्ञान दात्री शारदा है कि उनकी वंदना छी। और दोहर भाषा उन्होंने बचेला तो बचेल भाषा कशी बचेली रचना छी बहुत सुंदर। और वी बाद उन्होंने कहानी सुनाया हमको बहुत, वो हमारे कठिन भे गई वो कहानी जो हमारे एक दृश्य जो उन्होंने ईड़ा डांडा पर जो हमारा मरचूला पास में ईड़ा डांडा छू ऊपर वहाँ घसेरियों को आपस में जो संवाद और जो मनोभाव छन और जो सहयोग भावना छू और जो उन्हें आपसी मेह छू और कुमाऊं और गढ़वालक जो संयोग छू उसका बहुत सुंदर तरीका उन्होंने विषय वस्तु उठा रहे। और एक बहुत बढ़िया कहानी गढ़ रखी, तो बहुत बधाई दिनों आदरणीय ध्यानी जी को। और वीक बाद नेगी जी आदरणीय हमारे नरेंद्र सिंह नेगी जी और आदरणीय गणेश कुकसाल गणी जी और डॉक्टर प्रीतम अपछाण जो गीत लगे पटल पर प्रस्तुत है। और वीक बाद हमारे ध्यानी जी घबरौल कवि विश्वेश्वर प्रसाद जी घबरौल बहुत सुंदर आनंददायी प्रस्तुति धरी ध्यानी जी। और ध्यान जी आज बहुत हमको बहुत चीज़ सुनाई, गद्यात्मक उन्होंने कविता माटू और घ द्वि रचना धरी। और वी बात उन्होंने बहुत सुंदर स्वर में गीत गा ऋतु बसंत मल्यार की बॉडी की है बयार में। और वी बाद उन्होंने सासू बारी पर आधारित एक रचना सुनाए। और वी बाद हमारे बलदेव टमटाजुल कृपा करी उत्तराखंड वीरों को भट्ट वीरों को धाम छा एक सुंदर गीत प्रस्तुत करा। और हमारे कृपाल सिंह शिलाजुल बहुत सुंदर गीत एक नारिंगे की दानी हो बहुत सुंदर स्वर में पाठ करवे हमारे नरेंद्र सिंह निगजू के गीत धरा। और तो आज के बहुत सुंदर कार्यक्रम प्रस्तुत है। मेरे को तो लगन सी कि कोई नहतन आज ले और बे ले कल भी और आज भी सुनीता ध्यानी जी को सल्यूट करता हूँ, उनके इस जज्बे को प्रणाम करता हूँ। और निरंतर उन्होंने इस पटल को गढ़वाली भाषा के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, उसके लिए साधुवाद की पात्र हैं। और मैं अपने आशीर्वचन के लिए आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जोशी जी को आमंत्रित करता हूं और सभी लोगों को आह्वान करूंगा कि वो अपना आशीर्वाद जरूर देंगे। डॉक्टर तिलक सर नमस्कार जोशी जी, मोहन जी पटल पर उपस्थित सभी विद्वानों को समस्त विद्वानों को मेरा सादर प्रणाम। जैसा कि आपने लगभग सभी के विषय में बतला दिया है, मैं भी कोशिश कर रहा हूँ। तो श्रीमती सुनीता ध्यानी जी का संचालन तो अद्भुत है ही, और मैं भी आपकी ही तरह उनको साधुवाद दूंगा कि उन्होंने अकेले ही इस बीड़े को उठा रखा है गढ़वाली भाषा के कार्यक्रम को। यह बहुत है, बहुत शानदार रह रहा और रह रहा, बहुत बढ़िया रह रहा, बहुत अच्छा रह रहा। तो आपने पहले शारदा माँ के विषय में कहा, हे कमल आसन में बैठी हुई माँ तू सभी को आशीर्वाद दे, हे माँ तेरी जय हो, इस तरह से कुछ पंक्तियां उन्होंने कही। और उसके बाद भाषा कैसे बचेगा भी आपने बहुत अच्छी बातें बताई कि
अपनी भाषा में बात नहीं करेंगे तो भाषा कभी नहीं बच सकती है। इसलिए सबसे पहले भाषा को बचाने के लिए अपनी मातृभाषा में बोलना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात जो उन्होंने कही कि हम अपने बच्चों को हिंदी या अंग्रेजी या अन्य भाषा में बतलाते हैं कि ये डॉग है, ये कैट है, ये फ्लावर है, ये इस तरह से बात बतलाते हैं तो या हिंदी में बतलाते हैं तो उसे हमारी भाषा में क्या कहते हैं ये बच्चे को नहीं आ रहा है। आज बच्चा को पहचान नहीं है अपनी भाषा की। अपने इन स्थानीय जो पशु पक्षी हैं, फूल है, घुघती है, बुराज है, श्यूती है, गोट है, इन शब्दों का लोप जैसा हो गया है, वो नहीं पहचान रहे हैं। तो हमें इन शब्दों को अपने बच्चों तक अवश्य पहुंचाना चाहिए। ये उन्होंने कहा, बहुत सुंदर लगा। और एक कहानी, बहुत सुंदर कहानी उन्होंने ये बताई कि किस तरह से घास लाने वाली ईरा डाणे में घसीरी गई हुई थी, तो वो कैसे वहां से घास ला रही थी। तो रास्ते में अपना हंसी मजाक भी चल रही थी महिलाओं का, जिस तरह से चलता है। तो उन्होंने हंसी हंसी में एक ट्रक को रोक लिया, उस ट्रक में बैठ गई और अपने गंतव्य पर पहुंचकर सभी लोग उतर गए, लेकिन शायद एक गठरी घाट की वही रह गई, वो सरू नाम की महिला की। वो बहुत उदास हो गई। तो सभी घसेरियों ने उसे कहा कि तो पेट दर्द का बहाना बना। मतलब देखिएगा, वो घास नहीं दे सकती थी क्योंकि हर एक की अपनी अपनी सांस है। घर में आकर वो डांट डपट करेंगी तो इस भय से वे घास तो नहीं दे सकती थी। उन्होंने अपने हिस्से का खाना दिया, भूखा रह कर सकती हैं वे, लेकिन घास नहीं दे सकती हैं। और खूब 2-3 टाइम का खाना खिला दिया और कहा कि तू पेट दर्द का बहाना बनाना और हम कहेंगे कि हम तो इसे बड़ी मुश्किल से लाए हैं, इस तरह से बात करेंगे। तो ये इसमें बड़ी मतलब सामाजिक परिस्थितियों का बड़ा वर्णन है। सास और बहू का जो आपसी संबंध अभी भी है, उस पर भी प्रकाश पड़ता है। और एक संवेदनशील झकझोर देता है ये हृदय को, हृदय तल को। तो ऐसी एक घटना मैंने पहली बार भी बतलाई थी कभी कि ऐसी घटना मेरे प्रत्यक्ष भी हुई। एक दिन हम किसी शादी में जा रहे थे, तो उस शादी में क्या हुआ कि नाला आ गया, वो पानी पूरा पहाड़ से पानी बह गया, तो कबर से पानी चला जाता, पूरा चीड़ का पेड़ भी बह रहा था। इतना उसे क्या कहते हैं, मैं भूल रहा हूँ अभी, पूरा मलबा पेड़ सहित बह रहा था। तो खैर वो इधर उधर जाने का सवाल ही नहीं हुआ। जब वो रुका तो सब लोग महिलाएं आगे को बढ़ते गई, तो एक महिला बेचारी उस कब्र में फंसने लग गई। तो उसने घास नहीं छोड़ना चाहा, तो बहुत देर तक तो वो छोड़ो छोड़ो लोगों ने कहा, नहीं छोड़ा नहीं छोड़ा। अंत में वो जब इस कब्र में पहुंचे चढ़ गए, तो किसी ने उस घास को फेंक के अलग किया और उस औरत को बाहर निकाला बड़ी मुश्किल से। अब उसे मैं बच गई ये उतना नहीं हो रहा, वो रो रही है कि मेरा घास चला गया, मेरा घास चला गया, मैं सास को क्या दिखलाऊंगी, मैं क्या कहूंगी उनसे। तो अत्यंत पीड़ा हुआ, बहुत दुखदाई हुआ मुझे। तो मैं भावुक आदमी भी हुआ, तो मैंने कहा देखो, उसको अपने प्राण चले जाने का दुख नहीं, वे सोचते कि मर जाती कोई बात नहीं, अब कम से कम घर की सास की डांट तो नहीं पड़ती। तो बिल्कुल वैसी ही कहानी लगी जिसमें कि सास का कितना भय है करके, बहुत सुंदर। उसके बाद श्री मोहन जोशी जी ने बड़े सुंदर ढंग से नरेंद्र सिंह नेगी जी का गीत सुनाया, जरा इनो सुनो थे। यह एक ढंग से प्रेम गीत की तरह से था कि प्रेम की यह बात है, जरा इन्हें सुनो तो सही। आम धाम तो हमेशा होता रहेगा, देखो कितनी सुंदर जुनेली रात है, जरा इनका आनंद भी तो लो। मानो या न मानो, तुम्हारे इस खिले रूप में क्या नहीं है, स्वयं महसूस करो, जरा तुम इसे भी तो देखो। लोग क्या कह रहे हैं, इसे भी तो तुम सुनो। तुम किसी की नहीं सुनते हो,
यह तेरे ही मन की बात है, जरा अपने मन की बात ही सुन लो। दर्पण क्या बोलेगा तुम्हें मैं बतलाता हूँ कि तुम में क्या खासियत है। इस तरह की एक कविता आपने सुनाई, बहुत सुंदर कविता, बहुत सुंदर शब्दों में। तो और एक जूते की अपनी पहचान होती है, बहुत सुंदर एक कविता और सुनाई। इसका अपना एक इतिहास है जूते का। जब जूता पैर से निकल जाता है और वह हाथ में आ जाता है तो एक नया ही इतिहास लिखने लग जाता है वो। और जूता जूता की अपनी एक यात्रा है। पहले जूते की कंपनी होती थी, अब कंपनी के जूते होते हैं। इस तरह की बातें उन्होंने बतलाई। और इसके बाद उन्होंने कुछ वंदनाएं सुनाए, जिसमें सरस्वती माँ के विषय में भी सुनाया, महादेव जी के विषय में भी सुनाया, बाबा केदारनाथ जी के विषय में भी सुनाया। और इसके बाद पुनः श्रीमती सुनीता ध्यानी जी ने पति पत्नी का आपसी झगड़े का मनोहर हास्य व्यंग प्रस्तुत किया। बहुत ही बढ़िया लगा है मुझे। तो ये हास्य व्यंग सुनते ही तो मुझे लगा कि ये तो शायद घर घर की बात है। और हम भी शुरू में जब शादीशुदा हुए तो एक दूसरे से आपस में बात करते करते ही पता नहीं किस चीज में उलझ जाते थे और झगड़े में परिवर्तित हो जाता था। कई समय तक, जब तक एक दूसरे को हम नहीं पहचान पाए, ऐसा होता रहा। तो ये बहुत बढ़िया लगा। और माटी के में उन्होंने प्रकृति के सौंदर्य का मनोहर वर्णन किया और साथ ही पशु पक्षियों का भी उल्लेख किया। और सास बहू का भी प्रहसन सुनाया। कृपाल शिलाजी ने बहुत सुंदर गीत प्रस्तुत किया। ऋतु आती रहती है, समय के साथ सब कुछ बदल जाता है। भाभी अपने देवर से कह रही है कि देवर जी देखो, ऋतु तो पुनरावृत्ति होती है, फिर से फूल खिलते हैं, फिर से सब कुछ होते हैं, लेकिन जब उम्र चली जाती है तो हमारी जवानी फिर कभी नहीं लौटती है। तो उसकी पीड़ा को उसने व्यक्त किया है, बड़ा बढ़िया है। और श्री बलदेव जी को मैं नहीं सुन पाया, क्षमा यातना है, क्योंकि उसी समय एक फोन आ गया था और वो लंबी चौड़ी उन्होंने बात कर दी, जिसके कारण मैं बलदेव जी को नहीं सुन पाया। क्षमा यातना उनके साथ। यही मेरी समीक्षा है आज की। वाह वाह वाह, बहुत सादर आभार है, धन्यवाद है आदरणीय। और निरंतर आपका सानिध्य हम सबको कृतार्थ करता है। विवेक जी भी जुड़ गए हैं, विवेक शर्मा जी, उनका भी अभिनंदन, स्वागत, प्रणाम है। और आदरणीय खिलानंद सर अगर आशीर्वाद देना चाहें संक्षिप्त रूप से, बलदेव सर के पास भी जाएंगे। चलिए, तो आज के इस कार्यक्रम के, और अगर बलदेव सर कुछ कहना चाहें गढ़वाली भाषा के क्रम में, आपकी भी सुंदर प्रस्तुति रहती है। क्या अभी और सुनना है क्या? नहीं, अभी अब समय नहीं है। हाँ जी जी जी, अब कुछ और समय नहीं है। नहीं समीक्षा में। हाँ जी, आपको कैसा लग रहा है ये कार्यक्रम? उस पर क्या कह रहे हैं? अरे बहुत अच्छा। कहते हैं गागर में सागर समा लेते हैं आप सभी लोग, और सभी का मतलब इतना सुंदर कार्यक्रम होते हैं कि मेरे पास शब्द ही नहीं होते हैं किसी की तारीफ में कुछ कहने के लिए। तो जो कुछ है बहुत अच्छा है। ये पटल ऐसे ही आगे चले, हम लोगों का मार्गदर्शन करता रहे, और हम लोगों का बुढ़ापा और जो आ रहे हैं उनकी जवानी आराम से गुजरे, सभी को ज्ञान प्रदान होता है। कविता तो एक ऐसी चीज है कि दुख में भी अच्छी लगती है, सुख में भी अच्छी लगती है। गीत ही जीवन मीत है, और इसी के सहारे चल रहे हैं। इसी के साथ धन्यवाद, और मैडम का बहुत बहुत धन्यवाद। वो काफी अच्छा धन्यवाद, समय दे देते हैं और समय ले लेते हैं। आपका थैंक यू, धन्यवाद। और आदरणीय सुनीता जी का हम बहुत समय ले लेते हैं। मैं जानता हूं कि देखो, महिलाओं के लिए घर में ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। और इस समय से हम उनसे इस पटल के लिए अमूल्य समय और उनकी रचनाओं को मांगते हैं और उनसे निवेदन करते हैं। और आपकी कृपा लगातार बरस रही इस पटल पर, तो मैं पुनः धन्यवाद करता हूं और आशा करूंगा कि गढ़वाली भाषा के इस कार्यक्रम को सतत आपका सानिध्य मिलेगा। तो मैं सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आदरणीय डॉक्टर तिलक राज जी का, चंपा जोशी जी का, आदरणीय, और हमारे विवेक शर्मा जी का भी, उनका भी धन्यवाद, वो जुड़े हैं इस पर। और अभी विवेक शर्मा जी कह रहे हैं कि 1000वां कार्यक्रम बहुत सुंदर हो, उनका भी इस पटल पर
यह सुझाव आया है और बहुत अच्छा लगता है। विवेक जी जैसे युवा इस पटल पर हैं हमारे, वो भी नवोदित रचनाकार हैं और बहुत जोश के साथ लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। मैं बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ और कोशिश करेंगे कि 1000वें कार्यक्रम में क्या हो सकता है। देखिए, इस बार गरुड़ में हमारा मन था कि ऑफलाइन कार्यक्रम करेंगे, लेकिन आज मौसम बहुत ख़राब था, पानी की दिक्कत है और गर्मी इस बार ऐसी है कि मतलब हिम्मत नहीं आ रही है। फिर भी सोचते हैं कि क्या हो सकता है, देखिए होते होते। तो मैं कृपाल जी का भी बहुत आभारी हूँ, धन्यवाद करता हूँ और आदरणीय खिलान बिजलवा साहब का भी बहुत आभार, बलदेव सर का बहुत आभार, आदरणीय सुनीता जी का आभार व्यक्त करते करता हूँ, प्रणाम कहता हूँ। शिवरात्रि, जय हिंद, जय उत्तराखंड। कल के कार्यक्रम में फिर मुलाकात होती है। सबको प्रणाम, आभार, जय शिवरात्रि।